नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन अपने पास 9 डिग्री चैनल। बड़े ध्यान समझना, किसकी बात करी हमने? 9 डिग्री चैनल की बात करी है। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? भारत और चीन की सीमा। भारत और चीन की सीमा हमने पहले क्लासेस के अंदर पढ़ा है। ये कौन सी है? मैकमोहन है। क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। ये पाकिस्तान के साथ कौन सी है? रेड क्लिफ है। याद रखना इनको, रेड क्लिफ रेखा है। देखो, दूसरा ऑप्शन अपने पास तटवर्ती है उड़ीसा के साथ या लक्षद्वीप के साथ। बड़े ध्यान से समझना, जो 9 डिग्री चैनल है ना, वो लक्षद्वीप के साथ है। और किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मिनिकॉय को जोड़ने का काम करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। एक और चीज देख रखी है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन के अंदर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? पेपर में आ सकता है। इसके लिए है अब आपका का 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। यानी हमने किसको पढ़ा? 9 डिग्री को पढ़ लिया, 10 डिग्री को पढ़ लिया। अब एक और चैनल आता अपने पास, कौन सा? 8 डिग्री चैनल। क्या बोला मैंने? 8 डिग्री चैनल हो रहा था अपने पास। 8 डिग्री के साथ जोड़ता है इंडिया को, और किसको? प्लस से मालदीव को जोड़ना काम करता है। किसको? मालदीव को जोड़ने का काम करता है। अगर हम पूछे ना, इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री है, डिग्री चैनल है, ये अपने पास है 8 डिग्री चैनल है। इस क्वेश्चन को याद रखना, मैंने तीनों बता दिए। चलो एक बार मैं आपको मैप भी बता देता हूं। देखो, अपने पास क्या है? ये रहा जी आपका 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये रहा जी आपका अंडमान आइलैंड, ये रहा आपका निकोबार आइलैंड। तो 10 डिग्री अलग करता है इसको। अब हम नीचे देखते हैं, ये हल्का, ये अपने पास हल्का क्या रहा? लक्षद्वीप रहा। और ये क्या रहा? मिनिकॉय रहा। यानी लक्षद्वीप के बीच में और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री है। लेकिन 8 डिग्री किसके बीच में है? इंडिया और मालदीव के बीच में है। मतलब मिनिकॉय इंडिया का तो हिस्सा है। अगर इंडिया का हिस्सा हुआ तो इंडिया के बीच में कौन सा चैनल हुआ? इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल हुआ। और 10 डिग्री अपने पास ही रहा अंडमान और निकोबार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपका, भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची राज्यों के नामों, क्या बोला मैंने? राज्य के नामों और उनके अधिकार संबंधित है। राज्य और उनके नामों के बारे में बताती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बड़े ध्यान समझना, इसका सही आंसर क्या है? राज्य और उसके नाम। ये किसके बारे में, कहां पे बात की गई है? प्रथम अनुसूची में बताया गया राज्य और उसका नामकरण के बारे में, क्या नाम रहेगा। देखो, पहले अगर हम बात करते हैं ना, पहले इसमें अनुसूची में भारत राज्यों का संघ बताया गया है। क्या बोलेंगे? भारत किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ बताया गया है। दूसरी में क्या कहा गया है? जो अपने पास जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया, इनके किसके बारे में? पेंशन व भत्ते। याद रखना इनको, पेंशन व भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अगर अनुसूची बात करते हैं, जो अपने पास है ना, ये राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इनके पद ग्रहण से संबंधित, क्या बोलेंगे? पद, शपथ के बारे में बताया गया है। जिसको हम ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं ना, किसमें बताया गया? ये तृतीय अनुसूची में बताया गया। चतुर्थ में क्या बताया गया? जो अपनी लोकसभा के अंदर, सॉरी, संसद के अंदर राज्यसभा ना, उसमें राज्यों के सीटों के बंटवारे को लेकर है, चतुर्थ अनुसूची के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही आंसर क्या था इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संविधान 44वां, यानी क्या कहा गया? 44वां अधिनियम 1978 में हुआ था। एक हमने 42वां पढ़ा था, कई बार पढ़ लिया 42वां संविधान संशोधन। और 1976 में जो हुआ था, 1978 के अंदर जो हुआ था ना, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन। देखो, हटाया तो कौन सा अपने पास? किसको हटाया गया है? आर्टिकल 31 को हटाया गया है। हम पढ़ते ना, संपत्ति का अधिकार। क्या बोला मैंने? संपत्ति का अधिकार था ना अपने पास, फंडामेंटल राइट्स था, संपत्ति का अधिकार। वो हमने अब अधिकार नहीं रहा। अधिकार हम कहां पढ़ते हैं? पिछली क्लास में बताया था मैंने, आर्टिकल 12 से लेके 35 आर्टिकल भाग नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार बोलते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हमने क्या किया? फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या बना दिया गया इसको? ये बना दिया हमने, विधिक कानून बना दिया गया। किसको? आर्टिकल 31 को। कहां पे रखा गया है? इसको रखा गया 301
ए के अंदर। मैंने कल बताया था ना, अगर किसी आर्टिकल के बाद में ए, बी, सी या डी लिखा मिले तो उसका मतलब क्या है, वो संशोधन करके संविधान के अंदर रखा गया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यानी अब क्या बना दिया गया इसको, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया गया इसे, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये नहीं रहा अपने पास से किसका, मौलिक अधिकार नहीं है अपने पास। अगर भाग की बात करें ना, तो भाग याद रखना 12 नंबर भाग के अंदर रखा गया इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, भारत के संविधान के भाग नंबर 4, मतलब ए की बात कही गई ना, मतलब संविधान संशोधन करके बनाया गया है। हमने एक दो क्लास पहले करा था भाग नंबर 4 ए। अगर हम 4 की बात करते हैं ना, तो इसके बारे में किसमें बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया गया। तब तक आप बताओ कहां से लिए गए हैं ये। फिर यहाँ पे बात की गई 4 ए, यानी एक संविधान संशोधन करके आर्टिकल क्या जोड़ा गया, 51 ए जोड़ा गया। 51 ए आर्टिकल जोड़ा गया, और भाग कौन सा जोड़ा गया, 4 ए जोड़ा गया। आगे देखो, उल्लेखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है। किसके बारे में बात की है, मूल कर्तव्य, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है अपनी। बड़े ध्यान समझना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना अपने पास, कहां से ली गई है, ये ली गई है यूएसएसआर से ली गई है। कब ली गई थी ये, 1976 में। क्या हुआ था, 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। लेकिन इनमें से कौन सी नहीं है, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना, या फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, या फिर नियत तिथि तक करों का भुगतान करना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को सम्मान देना और संरक्षित करना। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। तो वैसे सोच सकते हो, जो हमारा हक है ना, क्या बोलेंगे, देखो, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना, बिल्कुल त्याग करना भाई, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे को। आगे देखो, भारत की अखंडता, एकता और किसको, संप्रभुता को बनाए रखना, ये भी हमारी क्या ड्यूटी है। दोनों ड्यूटी है हमारी, ये भी पहली भी ड्यूटी है कि हमारे को, यानी किसकी, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा अपने पास है, भारत की अखंडता, संप्रभुता, एकता को बनाए रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये लेकिन नियत तिथि तक करो की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। क्या बोलेंगे, यानी जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में करों से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है। यानी इसमें इसका जो आंसर सही रहेगा, ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा जी सी आंसर इसका। हमारी समग्र संस्कृति को की समृद्ध और विरासत को सम्मान देना और उसको सुरक्षित करने का हमारा ड्यूटी बनती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के कहाँ स्थित है ये। देखो, अगर हम बात करते हैं ना, बड़े ध्यान सुनना, ये हमने मान लिया अपना इंडिया। ये यहाँ से अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, ये इसको बोलते हैं ईस्ट यानी पूर्व, इसको बोलते हैं वेस्ट यानी पश्चिम, ये अपने पास ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। ऐसे हम अपने मैप को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ये कहाँ पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है, पड़ता ना अंडमान। अभी अभी हमने देखा, कहाँ पे देखा था ना हमने, ये रहा जी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन मैप के अंदर नहीं दिखाया गया है, फिर बताएंगे इसको मैप के अंदर। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये अपना क्या हो गया, मैप हो गया। इस मैप के अंदर क्या कहा गया है, ये तो ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ हो गई। हमने सभी पढ़ ली डायरेक्शन। लेकिन देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या ये उत्तर पूर्व में है, ये रहा जी आपका उत्तर, ऊपर वाला, और ये रहा पूर्व, क्या यहाँ पे है जी, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्या दक्षिणी पश्चिम के अंदर है, दक्षिणी ये रहा जी नीचे वाला आपका, और पश्चिमी आपका ये रहा, क्या इधर है, नहीं है, बिल्कुल भी, काट दो इसको भी। नेक्स्ट देखो, दक्षिणी पूर्व, देखो ये आपका कहाँ पे है, पूर्व के अंदर है, ये क्या आपका दक्षिणी है, तो इधर है ना ये, हाँ बिल्कुल है, तो इसका सही आंसर यही रहा। और उत्तर पश्चिमी कहाँ पे, उत्तर तो ये हो गया, पश्चिमी ये हो गया जी, बिल्कुल नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आज का, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में खालिस्तान समिति का गठन किया था। अभी बताया था ना मैंने, किसकी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ना अपने पास, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग नंबर किस में रखी गई थी ये, अभी अभी बताया मैंने, भाग नंबर 4। और
वो क्या करके संशोधन करके बनाई गई हैं। कहाँ से लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार-बार रिपीट होते हैं पेपर के अंदर। यानी आप बड़े ध्यान से समझ लेना फंडामेंटल अपने राइट्स यानी भाग नंबर 3 को जो पहले आपके 3 से 4-5 भाग है ना ये, भाग नंबर 3 और 4 और 4 ए इनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना यानी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बनती है तीनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से क्योंकि बार बार मैं जितने के पेपर देख रहा हूँ ना सभी में क्वेश्चन बनता है 1976 में क्या हुआ था एक संविधान संशोधन कौन सा हुआ था ये हुआ था जी आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब 76 के अंदर लेकिन किसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी के अध्यक्ष की बात करिए तो कौन थे उसके केलकर थे सुरेश तेंदुलकर थे सरदार सरवण सिंह थे या आबिद हुसैन थे इसका सही आंसर क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा जी सी सरदार सरवण सिंह थे सही आंसर क्या रहेगा इसका सी रहेगा और पहले कितने जब 1942 में बन के तैयार हुआ ना इसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो उस टाइम पे कितनी थी अपने पास 10 थी लेकिन एक 11वीं जोड़ दी गई थी कब जोड़ी थी मैंने 2-3 क्लास के अंदर बता रखा पीछे इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना उम्मीद करता हूं समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लड़ा गया 16वीं की बात कर रखी है बड़े ध्यान से देखना देखो आप देख लेना अगर मान लेते हैं अब चल रहा है कितना 2023 चल रहा है 2023 अगर 2023 चल रहा है ना तो अब कौन सी शताब्दी चल रही है ये चल रही है जी 21वीं क्या बोला मैंने 21वीं बड़े ध्यान समझ लेना ये कौन सी है 2023 है तो 21वीं शताब्दी चल रही है अब इस हिसाब से लगा लेना जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना ये कब हुआ था 1526 में पिछले क्लास में बताया था मैंने 1526 में क्या लगता नहीं आपको ये कौन सी 16वीं शताब्दी होगी है ना तो सही आंसर क्या रहा इसका यही बन गया किस चीज के बीच में हुई थी बताना मैंने पिछली क्लास के बीच में बताया पिछली क्लास में बताया था यानी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक वंश का क्या हुआ था एक वंश खत्म हो गया था और दूसरा वंश चला गया था यानी लोधी वंश की क्या हो गई थी लोधी वंश का अंत हो गया था तो कौन सा वंश चला था ये आपने बताना कमेंट बॉक्स में प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 के अंदर हुआ था और त्राइन का ये काफी इंपोर्टेंट है त्राइन का युद्ध कब हुआ था ये आपका ये हुआ था 1191 के अंदर प्रथम हुआ था 1191 के अंदर और दूसरा हुआ था 1192 के अंदर यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और इसमें गौरी जीत गया था याद कर लेना पहले में गौरी हार गया था और दूसरे में गौरी जीत गया था यानी पृथ्वीराज चौहान दूसरे में हार गए थे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सही आंसर का इसका जवाब क्या था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था 1526 में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी 1900 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी उस टाइम पे 8 आर्टिकल थे 395 अगर भाग की बात करते हैं भाग थे 22 अब भाग कितने हो गए 25 भाग हो गए और आर्टिकल लगभग 450 470 के आसपास पहुंच गए हैं देखो मैंने अभी बताया था आपको जहां पे इस आर्टिकल के साथ ए बी सी लिखा मिले तो इसका मतलब वो संविधान संशोधन करके बनाया गया ये बात याद रखना कितने भाग है अब इस कितनी अनुसूची यहाँ पे फिलहाल पहले 8 थी अब कितनी हो गई है 12 अनुसूची हो गई है याद कर लेना इसको भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 1893 में खालिस्तान द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय या विपिन चंद्रपाल इसका सही जवाब क्या रहेगा इसका सही जवाब रहेगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था किसका गणपति उत्सव एक और क्या था 1895 के अंदर किसका क्या था यहाँ पे तो इसने गणपतिया कर दिया था फिर उसके ठीक कुछ टाइम के बाद यानी 2 साल के बाद इसने छत्र क्या बोलेंगे इन्होंने किया था शिवाजी उत्सव क्या बोलेंगे शिवाजी उत्सव का भी क्या किया था आरंभ किया था इन्होंने 1995 में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया नेक्स्ट अपने पास आज का निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की प्रमुख घटना है बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है नेचर बदल देता है एग्जामिनर मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया अभी तक 1919 क्या था 1909 पढ़ा था ना हमने 1909 पढ़ा था मार्ले मिंटो रिफॉर्म उसके ठीक 10 साल के बाद क्या पढ़ा था मोन्टेगू चैम्सफोर्ड पढ़ा था ना हाँ लेकिन इसमें नहीं है ना बिल्कुल भी नहीं है हमने पीछे पढ़ी थी स्वराज पार्टी कब पढ़ी थी हमने याद करो 1923 के अंदर
ये आंसर तो नहीं है। स्वराज पार्टी 1923 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता शायद हमने कल ही पढ़ा था, कल ही पिछली क्लास में पढ़ा था। 1921 में, 1931 के अंदर। असहयोग आंदोलन कब पड़ा था? 1920 से लेके 1922 तक। चोरा चोरी घटना के कारण इसको वापस ले लिया गया था गांधी के द्वारा। तो बचा अपने पास रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट कब हुआ था पास से? ये रोल्ट एक्ट कब हुआ था घटना? 1919 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, प्रसिद्ध केशवानंदन भारती केस 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से नियुक्ति संबंधित, एक राज्य के रूप में गोवा के रूप में गोवा का गठन हुआ था, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, या फिर राज्य के नीति निर्देशित तत्व। देखो 1973 की बात कर रखी है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा जी प्रस्तावना को का उत्तरदायित्व। मतलब एक बात बड़े ध्यान सुनना, अपने पास प्रिएम्बल है, प्रस्तावना है। पेपर में आधा क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है? जी बिल्कुल। 1973 का जो केस हुआ था ना, केशवानंदन भारती केस, सबसे पहले इसमें कितने जज बैठे थे? सबसे बड़ी बेंच थी 13 जज की। और मामला कितने से पास हुआ था? 7/6 से पास हुआ था। इसमें दो तीन चीजें निकल के आई थी अपने पास। एक तो पहला तो यही बताया गया था जो हमारी प्रस्तावना वो संविधान का भाग है। क्या बोलेंगे? ये संविधान का भाग है। अगर मान लेते किसी बात को एक्सप्लेन करने में, अगर हमारे किसी बात की समस्या आती, प्रॉब्लम आती है, अगर हम किसी भाग को संविधान के सोल्व नहीं कर पा रहे, तो हमारे किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमें प्रस्तावना को देख लेना पड़ेगा। प्रस्तावना ही एक्सप्लेन कर देगी उस चीज को। प्रस्तावना में आके देख लेना पड़ेगा। प्रस्तावना ही उस चीज के बारे में बता देगी। एक और चीज बताता हूं मैं। 1973 के जो केस था, इसमें ना एक केस निकल के आया था, यानी जो अपने पास है ना बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का आधारभूत ढांचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप है ना संविधान के अंदर आर्टिकल 368 का यूज करके किसी भी भाग को बदल सकते हो, किसी में संविधान संशोधन कर सकते हो संविधान के किसी भाग के अंदर। लेकिन जब 1973 के अंदर केशवानंदन भारती के साथ उसने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? ये टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी इस चीज के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, उस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को, आप है ना जो मर्जी संशोधन करो आर्टिकल 368 का यूज करके, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आपने कुछ भी नहीं कहना है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अपने पास है ना इसका संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल है। अपने पास क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उसके बाद क्या है? कानून के सब समक्ष समान है। हमारे संविधान का जो सेकुलर कैरेक्टर होगा, मतलब ये धर्मनिरपेक्ष होगा। ये सारी चीजें क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं संविधान के। इस बात को समझ लेना आप। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है इसका, कोई भी कानून बना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को खालिस्तान समर्पित किया, किसको समर्पित है? इंदिरा गांधी को, जाकिर हुसैन को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या अटल बिहारी वाजपेयी को? अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसको। उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर इसकी पीडीएफ लेनी है आपको तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जाके पीडीएफ ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।